आज की दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन सिर्फ कागजों, समझौतों और दस्तावेजों तक सीमित नहीं रहते हैं। आज जब वैश्विक राजनीति बेहद जटिल हो चुकी है, तब किसी भी देश के लिए सबसे बड़ी पूंजी होती है भरोसेमंद दोस्ती। और अगर हम भरोसे और दोस्ती की बात करें तो भारत और रूस का नाम अपने आप सामने आ जाता है। भारत रूस की दोस्ती कोई अचानक बनी हुई साझेदारी नहीं है, ये वो रिश्ता है जो समय की कसौटी पर खरा उतरा है, जिसने उतार चढ़ाव देखे हैं लेकिन कभी टूटा नहीं। यही वजह है कि जब भारत सरकार पद्म अवार्ड्स 2026 की सूची जारी करती है और उसमें एक रूसी महिला नागरिक को पद्मश्री देने का ऐलान होता है, तो ये खबर सिर्फ एक सांस्कृतिक सम्मान तक सीमित नहीं रह जाती है। ये बन जाती है दोस्ती की भूमिका, रिश्तों की गहराई और भारत की कूटनीतिक समझदारी की कहानी। आज की वैश्विक राजनीति में ज्यादातर रिश्ते हित आधारित होते हैं। आज फायदा है तो दोस्ती, कल फायदा नहीं है तो दूरी। लेकिन भारत रूस का रिश्ता इससे अलग रहा है। जब भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर समर्थन चाहिए था, जब रक्षा क्षेत्र में सहयोग की जरूरत पड़ी और जब ऊर्जा सुरक्षा पर सवाल उठा, रूस भारत के साथ खड़ा रहा और भारत ने भी कभी अपने दोस्त का हाथ नहीं छोड़ा। यही कारण है कि भारत की विदेश नीति में दोस्ती निभाना सिर्फ नारा नहीं, व्यवहार है। अब जरा इन फैसलों को गहराइयों से समझे। रूस की नागरिक ल्यूडमिला को पद्मश्री 2026 से सम्मानित किया जाना कोई साधारण घटना नहीं है। उन्होंने हिंदी, पंजाबी, गुजराती और मारवाड़ी जैसी भारतीय भाषाओं पर काम किया, भारतीय साहित्य को रूस और दुनिया तक पहुंचाया, भारतीय संस्कृति को अकादमिक मंचों पर पहचान दिलाई। एक विदेशी होकर उन्होंने भारत की भाषाओं को अपनी जिंदगी का उद्देश्य बना लिया और भारत ने बदले में कहा, हम आपको भूलेंगे नहीं। यही है दोस्ती की सबसे बड़ी भूमिका। जब भारत किसी विदेशी नागरिक को पद्मश्री देता है तो वो सिर्फ एक व्यक्ति को सम्मान नहीं देता, वो उस देश को सम्मान देता है, उस संस्कृति को सम्मान देता है और उस रिश्ते को सम्मान देता है। रूसी नागरिक को पद्मश्री देकर भारत ने साफ संदेश दिया कि भारत दोस्ती को सिर्फ रणनीति नहीं, संस्कृति और सम्मान के स्तर पर निभाता है। यही वजह है कि कहा जा रहा है, भारत ने निभाई पक्की यारी। आज की दुनिया में ताकत सिर्फ हथियारों से नहीं दिखाई जाती है, आज ताकत दिखाई जाती है संस्कृति, भाषा और सम्मान से। इसे कहते हैं सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। जब भारत योग को दुनिया तक ले जाता है, हिंदी और भारतीय भाषाओं को अंतर्राष्ट्रीय मंच देता है और विदेशी नागरिकों को पद्म सम्मान देता है, तो वो दुनिया को ये दिखाता है कि भारत एक संवेदनशील, सम्मान देने वाला और रिश्ते निभाने वाला देश है। रूसी महिला को पद्मश्री इसी सॉफ्ट डिप्लोमेसी का शानदार उदाहरण है। अब सवाल उठता है, क्या इस फैसले से रूस खुश होगा? दरअसल कूटनीतिक जानकार मानते हैं कि इस तरह के सांस्कृतिक सम्मान किसी भी देश के नेतृत्व को सकारात्मक संदेश देते हैं। जब रूस की एक शिक्षाविद को भारत जैसे बड़े लोकतंत्र से राष्ट्रीय सम्मान मिलता है, तो ये स्वाभाविक है मॉस्को में इसकी सराहना होगी और राष्ट्रपति भारत रूस के रिश्तों की मजबूती के रूप में देखेंगे। क्योंकि राजनीति भले बदल जाए, लेकिन संस्कृति और सम्मान में बने रिश्ते लंबे समय तक टिके रहते हैं। इस फैसले का एक और बड़ा मतलब है, भारत दुनिया को यह दिखा रहा है कि हम गुटों में बंटकर नहीं चलते, हम दबाव में फैसले नहीं लेते हैं, हम अपने दोस्तों को पहचानते हैं। चाहे वो रूस हो, जर्मनी हो, अमेरिका हो या फिर जॉर्जिया। पद्म अवार्ड 2026 की सूची एक तरह से भारत की वैश्विक सोच का आईना है। जब दोस्ती सिर्फ बयान तक सीमित रह जाती है तो वो वक्त के साथ कमजोर पड़ जाती है, लेकिन जब दोस्ती सम्मान में बदल जाए, मंच पर दिखाई दे और इतिहास का हिस्सा बन जाए, तो वो रिश्ता अमर हो जाता है। रूसी महिला को पद्मश्री देना ऐसा ही एक ऐतिहासिक पल है। खैर, पद्म अवार्ड्स 2026 हमें सिर्फ नामों की सूची नहीं देते हैं, हमें ये सिखाते हैं कि दोस्ती निभानी हो तो दिल से निभाओ, योगदान कहीं से भी हो, सम्मान मिलना चाहिए और इससे संस्कृति से मजबूत होते हैं। भारत ने यह साबित कर दिया कि वो सिर्फ उभरती हुई शक्ति नहीं, बल्कि भरोसेमंद दोस्त भी है। और यही है दोस्ती की भूमिका, भारत की असली ताकत और भारत रूस की पक्की यारी की कहानी। अब आपसे सवाल, आपका क्या कहना है? भारत ने जिस तरह से रूसी नागरिक को पद्मश्री दिया, अगर वो सही है तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें।